महंगाई के विरोध में पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में कांग्रेस का आंदोलन जारी है। इसी तर्ज पर आज से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी कर रही राष्ट्रव्यापी आंदोलन। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान रायपुर में जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे की अगुवाई में जय स्तंभ स्थित पेट्रोल पंप पर घंटी, झुनझुना और थाली पीटकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि पर विरोध जताते हुए की नारेबाजी। पेट्रोल डीजल पंपों पर लोगों से हस्ताक्षर कराते हुए बढ़ती महंगाई पर किया विरोध प्रदर्शन। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। कांग्रेस द्वारा आज से 307 ब्लॉकों में चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। इसके अलावा 14 जुलाई को कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में निकाली जाएगी साइकिल यात्रा। 17 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में निकाला जाएगा पैदल मार्च और प्रधानमंत्री के नाम सभी जिलाधीशों को सौंपा जाएगा ज्ञापन। महंगाई को लेकर शुरू हो किस तरह का आंदोलन? देखिए, मोदी तानाशाह राज के रूप में भारत के प्रधानमंत्री हैं और किसानों का आंदोलन 8 माह से जारी है। उन्हें उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। महंगाई अपने चरम पर है। आज 100 के पार 110 रुपये के आसपास पेट्रोल पहुंच रहा है। डीजल, दाल, खाने का तेल सभी चीज़ महंगी हो चुकी है, लेकिन मोदी जी को और उनके नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका विरोध करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी आज यहाँ आंदोलनरत है। क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। शहर के सभी पेट्रोल पंपों में सभी ब्लॉक स्तर पे हस्ताक्षर अभियान कराया जा रहा है। इसके बाद साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद पदयात्रा की जाएगी। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती पर कुरुद के पुराना बाजार में स्थापित उनके आदमकद प्रतिमा पर विधायक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कुरुद के कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण। ज्ञात हो कि चंद्राकर अपने स्वास्थ्य को लेकर शुभ चिंतकों से मिलने कुरुद निवास पर पहुंचे हुए हैं। विधायक चंद्राकर ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार कार्यकर्ताओं को ताकत देता है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया, भारत की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर हुतात्मा प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, जनसंघ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर कोटिशः प्रणाम। उनके त्याग और बलिदान के लिए यह कृतज्ञ राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रविकांत चंद्राकर, ज्योति चंद्राकर, जिला योजना समिति सदस्य भानु चंद्राकर, मंडल अध्यक्ष कुरुद कुलेश्वर चंद्राकर, मंडल प्रभारी कृष्णकांत साहू, मंडल अध्यक्ष महामंत्री टिकेश साहू, प्रभात बैस, शहर संयोजक भोजराम चंद्राकर, भारत भूषण पंचायत मूलचंद सिन्हा, विकास चंद्राकर, भारत ठाकुर, दीपक चंद्राकर, जिला IT सेल कमलेश चंद्राकर, धर्मेश साहू, प्रकाश चंद्राकर, प्रकाश धेवर, शरद पंडा, खेमराज सिन्हा, रामेश्वर ध्रुव, टिकम कटारिया, संजय चंद्राकर, कमल शर्मा, केवल चंद्राकर, प्रवीण शर्मा, संतोष ढीमर, युवा मोर्चा जिला कार्य समिति सदस्य मोनू चंद्राकर, जिला मंत्री सत्यम चंद्राकर, वंश खत्री उपस्थित रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में प्रतिष्ठापित उनके तैलचित्र के समक्ष पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत उपस्थित थे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिवस जयंती के रूप में मनाते हैं। वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद, बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री और आदरणीय नेहरू जी के साथ उनके कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में कार्य किया। आज पूरा देश उनको नमन करता है। विधानसभा छत्तीसगढ़ की ओर से आज हम सब उनको नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले सप्ताह भर से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मना रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कर कई तरह से कार्यक्रम करे। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने एक आयोजन रखा, जहां पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
इसके पहले शारदा चौक पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। आज पूरे प्रदेश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी मना रही है। भाजपा शहर कार्यालय एकात्म परिसर में हुए कार्यक्रम में रायपुर सांसद सुनील सोनी, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव, भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू, सच्चिदानंद उपासने, रमेश सिंह ठाकुर सदन में उपस्थित थे। बीते दिन पूर्व राष्ट्रीय मंत्री जयराम रमेश के द्वारा प्रदेश सरकार के कामकाज सहित चुनावी वादों का निरीक्षण करने के लिए हुई वर्चुअल मीटिंग में प्रदेश की भूपेश सरकार ने बताया था कि उन्होंने जो 36 चुनावी वादे जनता से किए थे, उनमें से 24 वादे सरकार ने पूरे कर दिए हैं, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार के दावों के मजाक उड़ाते हुए ट्वीट लिखा है। भूपेश बघेल को एक बार फिर से हाथ में गंगाजल लेकर कसम खाकर बताना चाहिए कि कितने वादे अब तक पूरे हुए हैं, क्योंकि जनता भी पूछ रही है कि जो 24 वादे पूरे करने का दावा सरकार कर रही है, उन सारे वादों का लाभ कौन से ग्रह के लोगों को मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में दिए गए राज्य भर में नए डॉक्टरों की भर्ती के बयान पर सवाल करते हुए कहा कि यदि इतनी बड़ी बात भूपेश सरकार कर रही है, तो फिर क्यों राजधानी की सड़कों पर चिलचिलाती धूप में 14,000 युवकों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? आखिर क्यों उमस भरी चुभती गर्मी में घुटने के बल बैठकर सर मुड़वाने पड़ा? शिक्षक अभ्यर्थियों को इन्हें तुरंत ज्वाइन करवाना चाहिए। जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनसे कोविड में काम करवाया है, उनको तो परमानेंट रोजगार दे दे। मैं तो ये कहता हूँ कि भर्ती की प्रक्रिया के लिए जब इतनी बड़ी बात होती है, तो 14,000 शिक्षाकर्मी रायपुर के सड़कों में सिर में बाल मुड़वा के इनके सामने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर क्यों हो गए हैं, जबकि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। उनको तो ले लो, अब नई भर्ती की बात छोड़िए, 14,000 बच्चों को तो लीजिए जो 2 साल से घूम रहे हैं। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनके वनगमन की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए राज्य की उत्तरी छोर कोरिया से लेकर दक्षिण में सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ का तेजी से विकास किया जा रहा है। परिपथ के चिन्हित स्थलों में पौराणिक प्राचीन स्वरूप को संरक्षित करते हुए विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का राम वनगमन पर्यटन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थलों के साथ अनेक सुंदर प्राकृतिक स्थल और जलप्रपात भी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थलों में पर्यटकों के रुकने की सुविधा सहित सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाए, तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वनगमन पर्यटन परिपथ की प्रगति सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए सर्किट बनाएं। उन्होंने कहा कि राज्य में महानदी में जल कुंड बनाएं, ताकि वहां श्रद्धालुओं के लिए नहाने की व्यवस्था हो और ऐसी व्यवस्था की जाए कि नदी में पानी लगातार बना रहे। मुख्यमंत्री ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास के तहत प्रथम चरण में चयनित 9 स्थलों को प्रगति के साथ ही सिरपुर को हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धिस्ट थीम पर किए जा रहे विकास कार्य, मां बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी स्थल का विकास, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पर्यटन स्थलों का विकास विभिन्न विभागों के समन्वय से करने के निर्देश दिए। 43 लाख रुपए की लागत से जल पर्यटन की सुविधा विकसित की जा रही है। पर्यटन सचिव ने बताया कि निजी निवेश योजना के तहत मानातूता में थीम एम्यूजमेंट पार्क, तेलीबांधा स्थित होटल जोहार छत्तीसगढ़ में टूरिज्म कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मैनपाट के सैला रिसोर्ट में नेचर केयर वेलनेस सेंटर विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि राज्य होटल प्रबंधन संस्था नवा रायपुर में इस समय 10 छात्र बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और 38 छात्र डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बैठक में जानकारी दी गई है कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विभिन्न स्थलों में 1,68,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है।
लगभग 36 करोड़ रुपए की लागत से 18 बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ पार्क राम वनगमन पर्यटन परिपथ की 10 किलोमीटर की परिधि में विकसित किए जा रहे हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।